नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति ने पकड़ लिया आपका हाथ, आखिर क्यों जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप अकेले हो तभी यह वीडियो देखना, क्योंकि बहुत बड़ी राज की बात बताने जा रहा हूँ। यह समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय आज से बना है रवि योग का शुभ संयोग। आपके राशि के जातक के शिव की कृपा से किस्मत देगी पूरा साथ। आज से रवि योग, स्वार्थ सिद्ध योग, कई समय शुभ लाभकारी योग बन रहे हैं, जिससे इस समय आपके राशि के जातक के ऊपर देवों के देव महादेव का विशेष कृपा रहेंगी और जीवन में आपका महत्वपूर्ण बदलाव होगा। कई क्षेत्रों में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, कई क्षेत्रों में भारी लाभ होगा, लेकिन एक दो क्षेत्रों में बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके राशि के जातक को इस समय कौन कौन से लाभ मिलेंगे और कौन कौन से क्षेत्र में चमत्कार देखने को मिलेंगे, और साथ ही कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी ताकि आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, ताकि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बरकरार रहे। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको देखना होगा। आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको धन धान्य की वृद्धि होगी और जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे और जीवन के सभी प्रकार के दुखों को आप समाप्त करके आप अपने करियर के ऊंचाइयों को छू पाएंगे और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना होगा, ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमारे पूरी टीम को काफ़ी मेहनत लगी है और सही और सटीक जानकारी जुटाना में आपकी कुंडली और ग्रहण गोचर का सही गणना करने के पश्चात ही आपके लिए सटीक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और अगर आप इसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें और इसका संपूर्ण लाभ लें और जीवन के सभी समस्याओं को समाप्त करके जीवन में खुशियों का संचार करें। मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप सही से समझ सकें, ताकि कौन कौन से क्षेत्र में आपको इस समय सफलता मिलेगी, किस किस क्षेत्र में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगा। इसके लिए आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके जीवन में खुशियों का भरमार रहेगी। आज सुबह 5:14 पर चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क राशि में संचार करने वाले हैं। साथ ही स्वार्थ सिद्ध योग, ध्रुव योग और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस समय का महत्व और भी बढ़ गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस समय बन रहे शुभ योग का लाभ आपके राशियों को मिलने वाला है। इस समय आपके राशि के जातकों को कानूनी मामलों में और विवादों से राहत मिलेगी और निवेश से अच्छा धन लाभ होगा। आपके राशि के जातक के साथ कुछ ज्योतिषी उपाय भी बताऊंगा इस वीडियो में। इन उपाय को करने से कुंडली में चंद्रग्रह की स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आपके राशि वालों को आर्थिक जीवन और करियर के क्षेत्र में अपार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसमें आपको जीत मिलेगी, फैसला आपके पक्ष में होगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे। आपको माता पिता के साथ धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के ऑफिस में इस समय अनुकूल माहौल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे और सहयोगी भी आपका साथ देंगे। परिवार के किसी सदस्य से कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा और कोई शुभ काम होने की संभावना बन रही है। अगर आप बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो इस समय आपके लिए शुभ रहेगा। समय काफ़ी शानदार है, आप शुरुआत अवश्य करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जो छात्र छात्रा इस समय विदेश जाकर के पढ़ाई करने का इच्छा रखते हैं, उनका सपना इस समय पूरा होने की पूरी संभावना बन रही है। इस समय पैसों के मामले में धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं और आप सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। जिन जातकों का अपना बिजनेस है, इस समय उनको अच्छा लाभ और तरक्की मिलेगी।
जिससे आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। समाज के लिए किए गए कार्यों से भी ख्याति बढ़ेगी और सरकार की ओर से आपको कोई विशेष सम्मान मिलने के भी योग बन रहे हैं, जिससे आपका नाम रोशन होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आप अपने स्किल्स के माध्यम से धन अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करेंगे उसमें अच्छे खासे धन अर्जित करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना अधिक मजबूत होगी। इस समय आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और पैसों की कोई भी कमी आपके पास नहीं रहेगी। नौकरी पेशा जातकों को इस समय अधिकारियों का साथ मिलेगा और आमदनी में वृद्धि के लिए अन्य कार्य की तलाश भी करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ प्रेम और सौहार्द से पूर्ण रिश्ता कायम रख सकेंगे और दोनों के बीच आपसी समझ और मजबूती बढ़ेगी। संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मन आपका प्रसन्न करेगा और आप धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेंगे। आय में आपके वृद्धि के नए स्रोत बनेंगे। इसके साथ ही पैसों की बचत करने में भी आप सफल होंगे। पैसों की बचत करने में आप माहिर बनेंगे और पैसों की बचत भी आप कर पाएंगे। अगर आपने पहले कभी निवेश किया हुआ है तो इस समय आपको बड़े पैमाने पर वहां से लाभ मिलने वाला है। नौकरी पेशा जातक इस समय करियर में शीर्ष पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। व्यापार में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। इस समय कोई खास डील भी फाइनल हो सकती है, जिससे आपको एडवांस के तौर पर कोई मोटी रकम हाथ लग सकती है। हालांकि इस पैसे को बेवजह आपको खर्च करने से बचना होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपकी व्यापारिक साख भी बढ़ेगी। इस समय किसी समारोह में आप शामिल होकर खुशी का अनुभव करेंगे और अनेक लोगों से मिलना जुलना भी आपका होगा, जिससे आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन इस समय शांति और सद्भाव से भरा रहेगा और भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे थे, जो लोग विवाह के योग्य हैं, उन्हें इस समय शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। इस समय अच्छे रिश्ते आएंगे और रिश्ते तय भी हो सकेंगे। आपके राशि के जातक स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के ही विवाह होने की यह पूरी अच्छी संभावनाएं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं और किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपने किसी शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में या किसी कंपनी में अपने पैसे निवेश कर रखे हैं तो वहां से अच्छा खासा धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। जो काम काफ़ी समय से लंबित थे, अटके हुए थे काम, वह कार्य इस समय पूरे हो जाएंगे और आपके कार्यों पर भी चर्चा होगी। नौकरी पेशा जातक इस समय ऑफिस में सकारात्मक माहौल रहेगा और इस समय लंबे समय से अगर आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे तो इस समय आपका प्रमोशन होने की भी पूरी संभावनाएं बन रही है। आपका पदोन्नति होगा। पदोन्नति के साथ साथ आपका वेतन वृद्धि भी होगा। लेकिन वेतन वृद्धि और पदोन्नति के साथ तुरंत ही आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। उसके लिए आपको थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। हालांकि यह जिम्मेवारी को आप बखूबी निभाएंगे और आपका सहकर्मी भी आपका पूरा साथ देंगे। इस समय आपका लव लाइफ के मामले में काफ़ी अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। दिन आपका रोमांटिक रहेगा। इस समय यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान दें, अगर प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई तनाव चल रहा था, लड़ाई झगड़ा या कलेश चल रहा था, वह रिश्ते में इसमें मधुरता आएगी, तनाव दूर हो जाएंगे, साथ बाहर घूमने का भी मौका मिलेगा। इस समय एक दूसरे का साथ समय व्यतीत करेंगे। लेकिन एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा, अगर आप बाहर घूमने का सोच रहे हैं, एकांत में मिलने का सोच रहे हैं, तो आपको सेफ और सही जगहों का चुनाव करना चाहिए ताकि इस समय कोई परेशानी आपको ना हो। और इस समय किसी के साथ आपको ऐसी सिचुएशन में आपको लड़ाई झगड़ा करने से बचना होगा, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लव पार्टनर के साथ आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगी। इससे आपका रिलेशन पहले से अधिक मजबूत होगा। इस समय जो भी कार्य करेंगे, व्यापारी वर्ग के लोग थोड़ा सोच समझकर कदम बढ़ाएंगे तो अधिक लाभ होगा। हालांकि आप कोई भी कार्य में हाथ लगाएंगे, लाभ तो होगा, लेकिन सोच समझकर अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो और अधिक मेहनत और अधिक आपको लाभ होगा, क्योंकि इस समय प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर भी आप देंगे। इस समय आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन या अच्छा शुभ काम हो सकता है, जिससे घर में काफ़ी सारे अच्छे माहौल बने हुए रहेंगे और कोई दूर के रिश्तेदार भी आएंगे, जिससे मिलने के पश्चात आपको काफ़ी प्रसन्नता महसूस होगी। माता पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और मित्रों का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर इस समय
कोई जमीनी जायदाद संबंधित मामलों से परेशान हैं तो इस समय आपको महादेव की कृपा से राहत मिलेगी और फैसला आपके पक्ष में होगा और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अगर आप नौकरी या व्यवसाय में कुछ नयापन लाना चाहते हैं तो यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, आपको अच्छा लाभ होगा और भविष्य में इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। निवेश के लिए यह समय शुभ है। अगर आप किसी भी कंपनी में, शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में अगर आप पैसे निवेश करने की सोच रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप निवेश कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत होगी। आप लोगों से मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने में सफल रहेंगे। दोस्तों और प्रियजनों के साथ काफ़ी दिनों बाद आपका मुलाकात होगी और आप लोगों के बीच आकर हल्का और खुशी महसूस करेंगे। आपके जो काम पहले से किसी वजह से अटके हुए थे वह इस समय धीरे धीरे शुरू होने लगेंगे और इससे आपको सुखद महसूस होगा। इस समय आपका जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन काफ़ी शानदार रहेगा। आपके जीवन साथी आपको भरपूर सहयोग करेंगे जिसके वजह से आप अपने जीवन में कई सारे क्षेत्रों में तरक्की भी करेंगे। वहीं इस समय शादीशुदा जातकों के लिए यह समय लाभकारी कहा जा सकता है। इस दौरान आपके जीवन साथी को तरक्की मिलने से घर परिवार में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। साथ ही इस समय आपकी सोची हुई योजनाएं भी सफल हो जाएंगी। साथ ही आप समाज में लोकप्रिय होंगे। अगर इस समय आप किसी राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो आपको अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि इस समय समाज में आप लोकप्रिय रहेंगे और समाज का भरपूर सहयोग भी आपको मिलेगा। वहीं इस दौरान आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अगर आप पहले इस बारे में सोच रहे थे कि मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिल पा रहा है तो आप निश्चिंत रहें। आप इस समय जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको फल की प्राप्ति होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको पदोन्नति होने के साथ साथ अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपको कोई अच्छा पद भी इस समय मिल सकता है। इस दौरान आपको नौकरी में एक के बाद एक कई अच्छे अवसर मिलेंगे। परिवार के तरफ से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके घर के कोई संतान इस समय बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे जिसके वजह से समाज में आपके साथ साथ आपका संतान का भी नाम रोशन होगा और समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। वहीं इस दौरान व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली समय है। आपको व्यापार में डबल लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही आप इस समय काम कारोबार के संबंध से यात्रा भी कर सकते हैं, जो यात्रा आपके लिए शुभदायक रहेंगी। इस समय अगर आप कोई लंबी कारोबार करते हैं तो आपकी लंबी यात्रा होने की संभावनाएं बन रही है। यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। साथ ही इस समय आपको अटका हुआ धन भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आपने किसी को पैसे कर्ज दिए थे और वह पैसे आपको वापस नहीं कर रहा था, आपको परेशान कर रहा था, तो वह पैसा इस समय आपको मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। साथ ही आपको भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। इस समय कई जगहों से भारी धन लाभ होने की वजह से आप कोई महंगी सामान भी खरीद सकते हैं। आप महंगी प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही इस समय आपके जीवन काल में मशीनरी चीज़ों खरीदने की संभावनाएं बन रही है। आप अपने सुख सुविधाओं के लायक की चीज़ों की खरीदारी करने वाले हैं, लेकिन इस समय आपको खर्चों में नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हालांकि इस समय आपके बेवजह खर्च इस समय होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, इस समय आपके बड़े बड़े जो सपने आपके थे वह सपने भी पूरे हो सकते हैं और मन के कई सारे इच्छे और मनोकामना भी आपका पूर्ण हो सकता है। लेकिन इस समय सिंगल जातक को नया प्रेम मिलने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन प्रेम के मामले में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इस समय आपको धोखा मिल सकता है और रिश्ता जल्दी ही टूट भी सकता है। इसलिए आपको प्रेम के मामले में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। स्त्री जातक को एक और ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं या इस समय आप नया प्रेम में पड़ने वाले हैं तो आप इस बात को बाहर किसी के साथ साझा ना करें, यहाँ तक कि अपने सहेलियों के साथ भी साझा ना करें, अन्यथा आपको बदनामी का शिकार आप हो सकते हैं। इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इस समय आपको हर क्षेत्र में महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, लेकिन एक दो क्षेत्रों में बड़े अधिक आपको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई इंसान अगर अपने मित्र को धोखा देता है या मित्र के साथ ठगी करता है तो महादेव उनके जीवन में कई तरह के कष्टों को डाल देते हैं और जीवन काल में परेशानी आने लगता है।
इसलिए इस समय आपको भूल से भी अपने किसी मित्र के साथ धोखा ना करें और उनके साथ पैसे की ठगी ना करें, अन्यथा आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियों का संभावनाएं बन सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगली बात, इस समय कोई भी गरीब मजबूर व्यक्ति को या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को या सफाई कर्मी को आपको बेवजह परेशान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा महादेव के कुदृष्टि की वजह से आपके जीवन काल में परेशानी आएंगी, क्योंकि महादेव का विशेष नज़र आपके ऊपर इस समय पड़ चुके हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगे, लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो आपको भारी नुकसान होगा। इस समय अगर आपके पास कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उनका पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना उसको मिल जाना चाहिए, अन्यथा जीवन काल में कई तरह के परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है और आपको दुखद समाचार भी देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों साथ ही साथ इस समय किसी भी छोटे बच्चे को बेवजह रुलाएं नहीं, परेशान ना करें। बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है, अन्यथा जीवन काल में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं इस समय आपका भाग्य और किस्मत आपका भरपूर सहयोग दे, तो इस समय आप अपने जीवन काल में किसी भी औरत, किसी भी कन्या का अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें, अन्यथा जीवन काल में धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और जो भी रोजगार कारोबार करेंगे उसमें आपको घाटा देखने को मिल सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगली बात, इस समय आपके घर में कोई सर्प आ सकता है। वह सर्प आपको परेशान नहीं करेगा। अगर एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर सर्प गंदा होता, सांप गलत होता तो वह महादेव के गले में नहीं होता। अगर आपके घर में इस समय सर्प आ जाए तो ऐसा संकेत मिल रहा है, इसलिए बता रहा हूँ, तो उन्हें धीरे धीरे आराम से बाहर कर दें, उन्हें मारें नहीं। इस बात का ध्यान रखना होगा, अन्यथा जीवन काल में परेशानी आएगी। यह महादेव का दूत बनकर आपके घर में आएंगे और आपके घर में खुशियों को लेकर आएंगे। आपके घर में कई तरह की खुशियों को देकर जाएंगे, इसलिए उन्हें मारें नहीं। इस बात का ध्यान रखें। आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपके जीवन में खुशियाँ अवश्य आएंगे। दोस्तों अब आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों लंबे समय से अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं और अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो पुरुष जातक के लिए महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करें, जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और जीवन में खुशियाँ अवश्य आएंगे और अच्छा वर भी मिलेगा। दोस्तों अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो इसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने चाहिए। इससे आपके शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कोई कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपका जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेंगे। और दोस्तों अगर आपको लगता है आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं, तो इसके लिए आप घर से जब भी कभी बाहर जाएंगे तो वापस आते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ लेकर ही आना है। 1 रुपये का चॉकलेट भी लेकर आ जाएं, नहीं तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तो तोड़कर लेकर आ जाएं, आपके पास रुपए पैसे टिकने लगेंगे। और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।